नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, 42% को दी जाएगी सरकारी नौकरी। रिटायर्ड जवानों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी। एग्जिट पोल की पोल पहले भी कई बार खुली, अनिल विज बोले तीसरी बार आएगी भाजपा सरकार। अब 8 अक्टूबर का इंतजार। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में आए तो बढ़ाएंगे आरक्षण की सीमा, हटेगी 50% की लिमिट। और अब समाचार विस्तार से। रिटायर्ड अग्निवीरों के पहले बैच से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी चल रही है। यह कदम उन अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेना में समायोजित नहीं हो पाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच में लगभग 1 लाख जवान शामिल हैं, जिनमें से 25,000 को सेना में नियमित किया जाएगा। इसका मतलब है कि 75% अग्निवीर यानी लगभग 75,000 जवान अन्य सरकारी मंत्रालयों या विभागों में समायोजित किए जाएंगे। इनमें अर्धसैनिक बलों और विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत होने की संभावना है। इस समायोजन में 42% अग्निवीरों यानी लगभग 31,500 जवानों को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि इससे उन्हें सेवा के बाद भी एक सुरक्षित करियर मिल सकेगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी एक दिन पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि 25% से ज्यादा अग्निवीरों को वायुसेना में शामिल किया जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अग्निवीरों के लिए विभिन्न सुरक्षा बलों में समायोजन के अवसर बढ़ रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 8 अक्टूबर का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन मतगणना होगी और इससे पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। और इसी बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तो लहर चल रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर विज ने कहा कि एग्जिट पोल की पोल कई बार खुल चुकी है। विज ने यह भी कहा कि मुझे अंबाला कैंट का पता है, जहां से मैं भारी मतों से जीतूंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही हरियाणा में सरकार बनाएगी। और वहीं विज ने जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वहां से धारा 370 हटाने के बाद से वहां की आतंकवादी घटनाओं में 80% कमी आई है। और बस इतना ही नहीं, टूरिस्ट वहां जाना शुरू हो गए हैं, जिससे उनका रोजगार चलता है। वहां G20 की कन्वेंशन हो गई। वहां उन लोगों को वो सारे अधिकार मिले जो बाकी हिंदुस्तानियों को मिलते थे। लोग धारा 370 हटाकर जब खुश हैं तो उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा को हटाना जरूरी है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण की इस 50% की सीमा को हटाने के लिए कानून पारित हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम सुनियोजित करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जातिगत जनगणना पर कानून पारित हो और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकेगी। संविधान की रक्षा के लिए 50% की सीमा हटाना आवश्यक है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी पार्टी जातिगत जनगणना की बात करती है तो वह इसमें 2 और पहलू जोड़ना चाहती है। पहला, प्रत्येक समुदाय की आबादी की पहचान करना, और दूसरा, भारत की वित्तीय प्रणाली पर उनका कितना नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से विभिन्न समुदायों की संख्या पर आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी के लिए अवसरों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों को प्रभावित किया है और अब मेघालय में भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है। वहीं भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। पिछले 24 घंटे में मेघालय में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेघालय की दक्षिणी गारो पहाड़ी पर भयंकर भूस्खलन हुआ और गसुआपारा इलाके में भी लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं। हटिया सिया सोंगमा में भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए और भूस्खलन के समय एक घर में 3 नाबालिग बच्चों समेत 7 लोग मौजूद थे, जो सभी फंस गए और उनकी मौत हो गई। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया कि गारो पहाड़ियों के बीच 5 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। दालू में भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत हुई और हटिया सरिया गोसोंगमा में 7 लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री ने भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है।
मुंबई के चैंबूर स्थित सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान में आज सुबह भीषण आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 7 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा सुबह करीब 5:15 बजे हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पहले ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में लगी, जहां इलेक्ट्रिक सामान में आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए। इस कारण ऊपर की मंजिल पर रहने वाले परिवार के लोग फंस गए और आग तेजी से बढ़ने लगी और पूरी दुकान के साथ साथ 2 मंजिला इमारत भी धू धू कर जलने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि आग की भीषण लपटों के कारण फायर कर्मियों के लिए अंदर जाना मुश्किल हो गया। अंदर फंसे लोगों को बचाने का एक ही रास्ता था, लेकिन आग की वजह से वह सुरक्षित नहीं रह सका। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया। मुंबई के चैंबूर में हुई अग्निकांड में जान गंवाने वाले पीड़ितों की पहचान हो गई है और हादसे में पति पत्नी, 3 बच्चे और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की महसी तहसील के करीब 50 गांव में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों के झुंड के छठे और आखिरी सदस्य का राम गांव थानागत तमाजपुर गांव में ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला और बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने आज इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मारा गया भेड़िया आदमखोर भेड़ियों के झुंड का वही छठा और अंतिम सदस्य है, जिसके वन विभाग को तलाश थी। उन्होंने कहा कि भेड़िया आबादी वाले इलाके में घुसा था और एक बकरी को उठाकर ले जा रहा था और रास्ते में गांव वालों ने उसे घेर कर मार डाला और मृत भेड़िए को पोस्टमार्टम के लिए रेंज कार्यालय लाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि कोई विशेष अतिरिक्त जानकारी सामने आए तो उसे साझा किया जाएगा। बता दें कि बहराइच के महसी तहसील अंतर्गत घाघरा नदी के कछार में स्थित 50 गांवों के हजारों नागरिक तकरीबन 2 महीने से भेड़ियों के हमले से दहशत में थे। गौरतलब है कि बीती 17 जुलाई से 7 बच्चों सहित 8 लोगों की हमलों से मौत हो चुकी है, जबकि करीब 36 लोग भेड़िए अथवा अन्य जानवरों के हमले से घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आर्जिकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की। डॉक्टर कोलकाता के मध्य में स्थित धर्मतला इलाके में डोरीना क्रॉसिंग पर शुक्रवार को धरने पर बैठे थे और उन्होंने राज्य सरकार को वायदे के अनुसार अपनी मांगे पूरी करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि राज्य सरकार समय सीमा के भीतर हमारी मांगे पूरी करने में विफल रही है, इसी कारण हम अपनी मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उस मंच पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां हमारे साथी अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वादे के अनुसार ड्यूटी पर जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और जूनियर डॉक्टर ने यह भी कहा कि अभी 6 जूनियर डॉक्टर अनशन कर रहे हैं और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि अनशन के दौरान किसी डॉक्टर की तबीयत खराब होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज एक बड़े होटल में आग लगने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई और लगभग 6 लोग बुरी तरह झुलस गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां एक होटल के किचन के पास गैस पाइपलाइन में अचानक तेज आवाज के साथ आग लग गई और आग पाइप के आसपास के हिस्से में भी फैल गई, जिस पर किसी तरह काबू पाया गया और इस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ लोग झुलस गए। बताया गया कि गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक तेज आवाज के साथ हादसा हुआ और सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले ने राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की पहचान की गई है और एक होटल में अब भी निर्माण कार्य चल रहा है और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोकाकुल परिजनों के प्रति उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।